ये कहानी है भारत के एक छोटे से शहर अजमेर से निकले एक ऐसे लड़के की जिसने कबाड़ और अपनी जबरदस्त जिज्ञासा के दम पर इंटरनेट की दुनिया में एक तूफान ला दिया। ये कहानी एक जुनून की है जिसने करोड़ों लोगों को अपना बना लिया। अब देखिए, किसी भी कहानी के स्केल को समझना हो ना तो नंबर देखने पड़ते हैं, और यहाँ का नंबर है 3 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक भरोसा है, एक बहुत बड़ा समुदाय है जो शायद किसी की भी कल्पना से बहुत बड़ा है। और ये वो 3 शब्द हैं जो इस पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ते हैं। ये सिर्फ किसी वीडियो की शुरुआत नहीं है, ये तो एक पहचान बन चुकी है, एक सादगी की पहचान और अपने देखने वालों के साथ एक सीधे जुड़ाव की। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हर बड़ी मंजिल की तरह इसकी नींव भी बहुत ही साधारण और छोटी थी। आज की ये जो जबरदस्त कामयाबी है ना, ये कोई रातों रात नहीं मिली है। जरा सोचिए, 2012 में जब ज्यादातर लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब गाने और फिल्में थीं, उस वक्त दिलराज ताला कैसे खोलें जैसी वीडियो बना रहे थे। ये सालों की मेहनत और धैर्य की कहानी है जो हमें सिखाती है कि बड़ी चीजों में सच में वक्त लगता है। और कमाल की बात पता है क्या है? शुरुआत में उनके पास कोई फैंसी स्टूडियो या महंगे कैमरे नहीं थे, बस एक छत्ती, एक बहुत ही साधारण सा फोन और कुछ कर गुजरने का एक जबरदस्त जुनून। और इसी दौर ने ये साबित कर दिया कि कंटेंट बनाने के लिए संसाधनों से ज्यादा बड़ी सोच जरूरी होती है। और जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई अलग रास्ते पर चलता है, समाज और परिवार का दबाव तो था ही, ये सब छोड़कर कोई ढंग की नौकरी कर लो, ये बातें तो बहुत आम थी। तो एक तरफ थी दुनिया की उम्मीदें और दूसरी तरफ केमिकल्स और कबाड़ के साथ कुछ नया बनाने का उनका अपना जुनून। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिलराज ने आखिरकार वो फॉर्मूला खोज निकाला जिससे उनके चैनल की ग्रोथ किसी रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। दिलराज को ये समझ आ गया कि लोग सिर्फ विज्ञान के तथ्य नहीं जानना चाहते, वो उसे महसूस करना चाहते हैं। उन्हें एक अनुभव चाहिए, एक स्पेक्टिकल। और जैसे ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स की जगह बड़े धमाकों और अनोखे स्टंट्स ने ली, बस वही उनका गेम चेंजर साबित हुआ। और पता है, इसी सोच ने जन्म दिया टाइटेनियम आर्मी को। ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स की भीड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो उस रोमांच और जिज्ञासा को आपस में शेयर करती है। लोग सिर्फ वीडियो देखने नहीं आते, बल्कि उस बड़े और क्रेजी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने आते हैं। तो इस नए फॉर्मूले का नतीजा क्या हुआ? हैरान करने वाला। देखते ही देखते सब्सक्राइबर्स 10 लाख से 1 करोड़ के पार हो गए। उन्होंने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और अजमेर में एक ऐसा हैकर हाउस खड़ा कर दिया जो आज भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स का सेंटर माना जाता है। लेकिन जब आप इतने बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो हर नज़र आप पर होती है, और इतनी बड़ी सफलता अपने साथ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। शोहरत का एक स्याह पहलू भी सामने आया। आलोचकों ने उन पर युवाओं के लिए एक बुरा उदाहरण होने तक का आरोप लगाया। बड़े स्टंट्स के लिए कानूनी इजाज़त लेना एक सिर दर्द बन गया। कई बार तो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्हें चोटें भी आईं, और इन सबसे ऊपर था एक मानसिक दबाव कि हर बार पहले से कुछ बड़ा और बेहतर करके दिखाना है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह की कामयाबी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है, और ये उनके करियर के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो इतनी चुनौतियों और इतनी कामयाबी के बीच दिलराज ने उस चीज को कैसे बचाए रखा जो सबसे जरूरी थी? अपनी जमीन से जुड़ाव। और शायद यही उनके किरदार का सबसे मजबूत पहलू है। वो एक तरह से देसी जुगाड़ और मॉडर्न साइंस के एक अनोखे संगम का प्रतीक बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बड़े काम करने के लिए आपको बड़े शहरों या महंगे संसाधनों की नहीं, बल्कि एक बड़ी और अनोखी सोच की जरूरत होती है। उनकी फिलॉसफी बहुत ही साफ है। वो शोहरत के लिए मुंबई या दिल्ली नहीं भागे, बल्कि अपने ही शहर अजमेर में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। आज भी उनकी बातों में, उनके रहन सहन में वही सादगी दिखती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मिस्टर इंडियन हैकर की विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ धमाकों और वायरल वीडियोस तक ही सीमित है, या उससे कहीं ज्यादा गहरी है? देखिए, उनकी विरासत को 2 नजरियों से देखा जा सकता है। आलोचकों की नज़र में वो एक गैर जिम्मेदार रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन उनके करोड़ों फैंस के लिए वो एक प्रेरणा है, एक सबूत है कि कुछ भी मुमकिन है।
लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत ये है कि उन्होंने भारत के लाखों युवाओं का आत्मविश्वास लौटाया है। उन्होंने ये दिखाया कि आपकी भाषा, आपका शहर या आपका बैकग्राउंड आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकता। अगर जुनून सच्चा है, तो आप कहीं से भी पूरी दुनिया पर छा सकते हैं। और अंत में बस एक सवाल। जिज्ञासा की एक छोटी सी चिंगारी से एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? शायद इसका जवाब दिलराज सिंह रावत की कहानी में ही छिपा है। थोड़ी सी हिम्मत, बहुत सारा जुनून और शायद खून में थोड़ा सा टाइटेनियम।